नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते इस खास खबर की ओर। खबर मऊ से है, जहां जनपद के मोहम्मदाबाद गोहना विधानसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर धर्म सिंह गौतम ने गृह मंत्री अमित शाह की संसद में की गई टिप्पणी की कड़ी आलोचना की। डॉक्टर गौतम ने कहा कि अमित शाह द्वारा संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति की गई अपमानजनक टिप्पणी निंदनीय है। सुनिए। नमस्ते, मैं प्रमोद विश्वकर्मा। आज हम मऊ जनपद के मोहम्मदाबाद गोहना में हैं। आपको बता दूं, मेरे साथ डॉक्टर धर्म सिंह गौतम हैं, जो मोहम्मदाबाद गोहना विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी से लड़ चुके चुनाव। आइए जानने का मुद्दा यह है कि संसद के अंदर गृह मंत्री अमित शाह ने जो अंबेडकर पर जो टिप्पणी करी है, भीमराव अंबेडकर जी पे जो टिप्पणी करी है, उस पर डॉक्टर धर्म सिंह गौतम का क्या कहना है? सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन जो उन्होंने संसद में टिप्पणी की है बहुत ही अशोभनीय है और ऐसी टिप्पणी उनको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मान के चलिए कि पूरे भारतवर्ष में क्या विश्व में कुछ ऐसे तबके हैं जो 80% 90% लोग जो बाबा साहब को खुद भगवान का दर्जा देते हैं, भगवान मानते हैं। क्योंकि स्थिति ये रही है, पुराने ज़मानों में जब मनुस्मृति चलती थी तो उस समय कुछ ऐसी आबादी के लोग रहा करते थे जिसको पढ़ने का अधिकार नहीं था, लिखने का अधिकार नहीं था, पैसा रखने का अधिकार नहीं था, छूत की भावनाओं से देखा जाता था और उसके बाद गले में हांडी झाड़ू बांध के चलाया जाता था। इस तरह के लोग इसी देश में पाए गए, रहते थे लोग। लेकिन बाबा साहब जब पढ़े लिखे और जब संविधान उनका लागू हुआ तो इनमें सभी को समानता का दर्जा मिला। तो इस तरह के तबके के लोग आज भी बाबा साहब को अपना भगवान मानते हैं, न कि देवी देवताओं को मानते हैं। क्योंकि उनका सीधे सीधे ये एक बयान था, उनका हास्यप्रद बयान था। उनको ऐसे, चूँकि भारत के गृह मंत्री हैं, उनको इस तरह बयान शोभा नहीं देता है कि उन्होंने एक वर्ड कहा कि आज के तरह एक ट्रेड चल गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। अगर इतनी नाम अगर कोई भगवान कर लेता तो स्वर्ग में जाता। तो मैं उनसे माननीय अमित शाह जी से यही कहूँगा कि हमारे लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही भगवान है। हमको स्वर्ग, हमारा स्वर्ग यही है। आपको अगर स्वर्ग जाना है तो आप राम राम भगवान भगवान कहिए, हमको हमारे ही पैर छोड़ दीजिए। हम डॉक्टर अंबेडकर ही कहेंगे, क्योंकि हमारा स्वर्ग और नरक हमारा खुद यही है। जिस नरक से बाबा साहब ने हमको निकाल के इस स्वर्ग में लाया, उससे बड़ा देवता हमारे लिए कोई नहीं है। आपकी पार्टी के विरोध सर कहीं नहीं दिख रहा। जैसे देखने की बात करें, जैसे कांग्रेस पार्टी आज मऊ जनपद में उन्होंने अमित शाह का पुतला फूंकने गए तो वहां पर पुलिस से नोकझोंक हुई। देखिए, हमारी पार्टी हमेशा विरोध की है। अभी बहन जी का बयान आया था, पेपर में भी आपने देखा था कि ये दोनों लोग रोटियां सेक रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो या कोई समाजवादी पार्टी हो, ये लोग इसी मुद्दे को लेकर अपनी नेतागिरी की रोटियां सेक रहे हैं, राजनीतिक फैला रहे हैं। क्योंकि इनका मेन कर्तव्य है कि भी जो समाज में इस समय सदन चल रहा है, इस सदन को रोका जाए, सदन में न चला दिया जाए। क्योंकि आज के डेट में जो हमारे लोग सदन किस लिए चलता है? इसलिए चलता है कि हम अपने जनता की बात बीच में रखें, क्या पूरा हुआ, क्या पूरा करना है, क्या समस्याएं हैं, उसकी विचार होती है, अपनी मांग रखी जाती है। लेकिन इस महंगाई को मुद्दे को और राजनीतिक को मुद्दे को, ये सब हटा के इन लोग का विचार है कि इस तरह इनको अझुरा दिया जाए कि सदन चले ना। 3-4 दिन का सदन था शीतकालीन। आप मान के चलिए कि अब इसमें बाबा साहब की टीका टिप्पणी में अब ये भी देख रहे हैं कि अभी राहुल गांधी जी पे एक धक्का मुक्की का FIR दर्ज हुआ। अब वो जिंदाबाद उसमें चल जाएगा तो 1-2-3 दिन सदन कैसे खत्म हो गया। तो हम अपने सदन, चूंकि अब देश के हित में जो सदन चलाई जाती है, इसको डिले करने के लिए सब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की एक चाल है। आपको बता दें कि कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी से जुड़े नेता और दलित लोग काफी गुस्से में हैं अमित शाह जी के उनके बयान पर, और वो लोग उनसे माफी मांगने की मांग कर रहे हैं। सी न्यूज भारत के लिए प्रमोद विश्वकर्मा की रिपोर्ट। मऊ से सी न्यूज संवाददाता प्रमोद की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।